Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the economic characteristics of Middle East from question number 5 of this chapter. And question number 5 is describe the economic characteristics of Middle East. Its answer is given on page number 64. Economic characteristics of Middle East. Before start its reading, we check the map of Middle East. Now you can see the map of the Middle East, and here you can see that total 9 countries are included in the Middle East region: Turkey, Syria, Iraq, Jordan, Iran, Saudi Arabia, UAE, Oman, Yemen. So that is the part of Middle East. Yesterday we see the economic characteristics of South Asia, and today we will discuss about the economic characteristics of Middle East. Let's start the reading. Being a part of the being a part of the Arabian Desert, most of the Middle East countries have remained a victim of underdevelopment on the economic front. अच्छा, मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ आ रहे हैं बेसिकली वो मोस्टली जो है वो अरेबियन डेजर्ट से उनका लिंक है, ठीक है, यानी वो अरेबियन डेजर्ट के पार्ट हैं जितने मोस्टली जो उसमें कंट्रीज़ आ रहे हैं। तो इसकी वजह से यानी वो डेजर्ट एरिया ज़्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट पे बेस मतलब बनी ज़्यादातर डेजर्ट उनमें मौजूद है। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है या मिडल ईस्ट का जो रीजन है और जो इसके कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं, डेवलप नहीं है। बट द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन दिस रीजन हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ। लेकिन क्या हुआ कि जब इस रीजन में पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई, ठीक है, पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई तो ये रीजन जो है कह लो कि इसका जो कह लो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना एकदम से इसने टर्न ले लिया, ठीक है। अच्छा, जो इसमें आपने जो मैंने आपको कंट्रीज़ दिखाए हैं दोबारा देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको कंट्रीज़ दिखाए थे इसमें सऊदी अरेबिया जो है वो पूरे वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे आता है पेट्रोलियम रिजर्व्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद फर्दर ईरान में भी है, इराक में भी है, यूएई में है, सीरिया में भी मिलते हैं, टर्की में भी मिलते हैं, ठीक है। तो इन तमाम मोस्टली जो कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे हमें पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम इसमें भी हमने देखा था सेंट्रल एशिया में कि इसमें भी ऑयल और पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो हमें मिलते हैं मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में। द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मिडल ईस्ट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन पेट्रोलियम वेल्थ एंड मिनरल रिसोर्सेज। अब क्या है कि इस रीजन की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है जो मिडल ईस्ट की, वो ज़्यादातर डिपेंड किस पे करती है, पेट्रोलियम की वेल्थ पर एंड मिनरल रिसोर्सेज पे, ठीक है। पेट्रोलियम बेसिकली ये ऑयल और ये मिनरल्स में ही आते हैं ना। तो क्या है कि मिडल ईस्ट की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो किस पर डिपेंड करी है, पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्सेज पे। ड्यू टू वेरियस फैक्टर द पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिस रीजन हैज़ रिमेन्ड लो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द रीजन हैज़ फेस्ड विद द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या है कि हमने लास्ट टाइम देखा था एशिया का, साउथ एशिया का, ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा है, पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन जो है वो साउथ एशिया में है, ठीक है, साउथ एशिया के रीजन में है। इसी तरह मिडल ईस्ट की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, किसी भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो लो है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी लो है। तो इसकी वजह से क्या आता है कि इन कंट्रीज़ में जो है वो मैन पावर की शॉर्टेज है, जबकि साउथ एशिया में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे मैन पावर जो है वो हमने एक तरफ इसका 2 पॉइंट्स देखे थे कि वो एक तरह से बर्डन का काम कर रहे हैं, मैन पावर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनको फर्दर ट्रेन किया जा रहा है और मैन पावर को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट बने। तो जैसे आपको पता है कि मैन पावर जो है बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन क्या है कि ये एरिया जो है मिडल ईस्ट का, वहाँ पे मैन पावर जो है वो कम है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जस्ट लिमिटेड टू रिवर वैली एंड सम ओएसिस आर इन्फ्लुएंट टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द रीजन। अच्छा, अब क्या है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे लिमिटेड हैं,
ठीक है। अब वो लिमिटेड क्यों है? लिमिटेड इसलिए है कि अभी मैंने स्टार्ट में बताया है कि ये मिडिल ईस्ट का पार्ट जो ज़्यादातर पार्ट है वो है डेजर्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली लिमिटेड होंगी। अब वो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो या तो रिवर वैली के आसपास परफॉर्म करते हैं या फिर सम ओएसिस। ओएसिस कहते हैं कि ऐसी जगह डेजर्ट का वो पार्ट, ऐसा पार्ट जहाँ पे पानी हो और उसका जो आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पे कल्टीवेशन हो सके, ठीक है, वहाँ पे कल्टीवेशन हो सके, तो ऐसी जगह को ओएसिस बोलते हैं। तो वो कहते हैं रिवर वैली या फिर सम ओएसिस आर इन्फ्लुएंट। तो ये जो दो जगहें बतानी है, रिवर वैली के पास एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या फिर सम ओएसिस यानी डेजर्ट्स में जहाँ कहीं सेंटर में कोई पार्ट ऐसा आ जाता है जहाँ पे पानी हो और उसके आसपास की जो जगह है वो कल्टीवेबल हो, तो वहाँ पे ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म होती है। और ये जो इन एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं वो फिर उस रीजन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, ठीक है। तो ये एक ज़रा लिमिटेड होती है। अच्छा, फिर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ स्टार्टेड क्वाइट लेट इन दिस रीजन एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा जी, मिडल ईस्ट की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी लेट स्टार्ट हुई, ठीक है। जैसे हमने साउथ एशिया का देखा था तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो थी, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कह लो देर से डेवलप हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई। और अब जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं मौजूद तो वो ज़्यादातर जो है वो पेट्रोलियम की प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हमें रिजर्व्स जो ज़्यादा किसके मिल रहे हैं, पेट्रोलियम के, तो उससे ही रिलेटेड ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोडक्शन की किसकी प्रोडक्शन करती हैं, पेट्रोलियम की। From the historic and religious point of view, this region has always been the focal point of the Muslim world. अब अगर हम थोड़ी सी इस रीजन की हिस्ट्री पे जाएं और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुसलमानों के लिए जो है ये हमेशा से एक फोकल पॉइंट रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत से ऐसे हॉली प्लेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, ठीक है। और हम इसका कह लो कि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप बात करते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। लाइक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और इस्लाम का जो स्टार्ट है वो इसी रीजन से हुआ, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं इसको हमने अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट हेडिंग देंगे इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडल ईस्ट, ठीक है। इसके साथ आपने क्या लिखना है, ऑफ मिडल ईस्ट। फिर आपने इस हेडिंग में स्टार्ट करना है बीइंग अ पार्ट ऑफ द अरेबियन डेजर्ट मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज हैव रिमेन्ड अ विक्टिम ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, यहाँ तक। उसके बाद आपने बट को कट कर देना है और यहाँ से आपने सेकंड हेडिंग देनी है डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम, और ये स्टार्ट होगा द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम, बट आपने कट कर दोगे, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम से लेकर है ये मिनरल रिसोर्सेज तक। देन आपने हेडिंग देनी है थर्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, ड्यू टू वेरियस फैक्टर द पॉपुलेशन डेंसिटी इन, और ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे आप डेवलपमेंट तक। फिर आपकी फोर्थ हेडिंग आएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जस्ट लिमिटेड टू वैली से लेकर रीजन तक। और उसके बाद आपकी फिफ्थ हेडिंग आएगी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्टेड क्वाइट लेट से लेकर नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज पे है प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ तक। और फिर हमारी लास्ट हेडिंग होगी फोकल पॉइंट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये है फ्रॉम द हिस्टोरिक एंड रिलीजियस से लेकर वर्ल्ड तक। So it is the answer of your question. Hopefully you understand it. Take care student. Have a good day. Allah Hafiz.